चलिए देखते हैं कैसे होगा सॉल्व क्वेश्चन नंबर 12। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। हमारे को एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है टॉप ऑफ द केबल टावर पे, और वो कितना है 60 डिग्री है। तो चलो इतना ड्रॉ करते हैं। ये ड्रॉ किया ग्राउंड, और ग्राउंड पे एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। बिल्डिंग ने एंगल बनाया 90 डिग्री। ये होगी बिल्डिंग, कितनी की है बिल्डिंग 7 मीटर हाई है। और सामने रखा एक, सामने खड़ा एक टावर। सीधी लाइन तो नहीं है पर कोई बात नहीं। ये टावर, टावर कौन सा सीडी, और टावर ने भी ग्राउंड से एंगल कितना बनाया 90 डिग्री। अब बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप पे हमारे को एंगल ऑफ एलिवेशन दिया होगा, बट वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने से पहले हम ड्रॉ करेंगे एक हॉरिजॉन्टल लेवल। हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होता है? अ लाइन पैरेलल टू द ग्राउंड। और अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये ग्राउंड है ना, पता है आपको, ये क्या है ग्राउंड। और हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होता है? अ लाइन पैरेलल टू द ग्राउंड। और अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ये एंगल भी यार 90 का होगा ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, सो इस पॉइंट से टावर के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। और यहीं से टावर के फुट पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 45 डिग्री है। तो यहां से ही टावर के फुट पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहा है 45 डिग्री। सो ये भी क्या हुआ 45 डिग्री हुआ। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ये भी 45। अब हमारे क्या करना है, फाइंड करना, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हम क्या कर देते हैं, हम कह देते हैं लेट हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू h मीटर। ये पूरी टावर है और पूरी टावर की हाइट क्या है h मीटर हम मान। और अगर ये 7 है तो इतना, ये भी कितना होगा, ये भी होगा हमारा 7। इस पॉइंट को नाम देता हूं मैं E। ये पूरा h है, ये 7 है, इतना 7 है, तो ऊपर वाला कितना रह गया, ऊपर वाला रह गया h माइनस 7। ये C से लेके E तक कितना रह गया, ये रह गया h माइनस 7। h माइनस 7। ओके, सो हमने फाइंड करनी है हाइट ऑफ द टावर। पहले आप ये बताओ, ये जो BC है, BD है और AC AE है, BD और AE, ये दोनों तो बराबर होंगे ना। सो काम करते हैं, पहले तो ABD में आपको ABD जो ट्रायंगल है उसके अंदर एक साइड तो गिवन है ना AB। अब इस AB की मदद से ये BD निकाल लो। ठीक है, चलो पहले इतना करते हैं। अब आपको थोड़ी देर पता लग जाएगा कि AB की मदद से हमने BD क्यों निकाला, क्योंकि भाई जो BD है वही तो AE है। तो चलो जाते हुए लम्हों जरा ठहरो। हाइट क्या है टावर की? लेट हाइट ऑफ टावर is equals to h मीटर। ओके, हाइट ऑफ टावर हमारा h मीटर है ना। इन ट्रायंगल ABD tan theta is equals to perpendicular upon base tan और tan थीटा कितना दियो, थीटा हमारे को वो 45 दियो। tan 45 is equals to AB upon BD। ठीक है, आपको ये दिख रहा है ABD ट्रायंगल में ये एंगल थीटा है, और थीटा कितना दिया 45 डिग्री दिया। और tan 45 1 इज इक्वल्स टू AB 7 है, AB कितना है 7 और अपॉन BD। इस हिसाब से आपका BD कितना आ गया, BD भी आ गया आपका 7। ठीक है, और वी नो
हमें पता है जो बी डी है वो किसके इक्वल है, वो ए ई के इक्वल है, तो देयरफॉर ए ई बी कितना हो गया, ए ई बी हो गया 7। अब ये वाली ट्रायंगल जो आपको दिख रही है ए ई सी, अब इस ट्रायंगल से लगा लेते हैं tan का फॉर्मूला। हमारे को ए तो पता है, ए कितना है, ए है हमारा 7, ठीक है। सो अब निकाल लेते हैं क्या, सी ई। चलो देखो कैसे। इन ट्रायंगल ए ई सी, इन ट्रायंगल ए ई सी tan 60 tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस हुआ, tan 60 is equals to perpendicular is CE, base is AE। tan 60 की वैल्यू √3, C हमने कितना रखा था, CE जो है वो h-7 है, h-7 अपॉन AE, AE कितना है, AE है हमारा 7। तो सॉल्व करके आया 7√3 इज इक्वल्स टू h-7 और 7√3 प्लस 7 इज इक्वल्स टू आया h, और 7 अगर मैं कॉमन निकाल लूं तो 7√3 प्लस 1 क्या आया h, और h क्या है हमारा हाइट ऑफ दी टावर। सो निकल गया हमारा हाइट ऑफ टावर is equals to 7√3 plus 1 मीटर। नोट डाउन कीजिए, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। As observed from the top of 75 meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree। क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारे को, एक 75 मीटर हाई लाइट हाउस है, कहां से हाई है, सी लेवल से 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। कहां से दिया हुआ एंगल ऑफ डिप्रेशन, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। लाइट हाउस के टॉप से दो शिप्स का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री और 45 डिग्री दिया हुआ है। तो चलिए ड्रॉ करते हैं इसको। सबसे पहले ये बनाया हमने सी लेवल, यहां पे खड़ा किया लाइट हाउस, लाइट हाउस ने एंगल कितने का बनाया 90 डिग्री, और ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस था ना, तो ए बी, जहां से हमने एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना है सबसे पहले वहां पे क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रॉ करते हैं। ये करते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रॉ, जैसे मर्जी कर लो, अगर ऐसा करना तो ऐसे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहां से दो शिप को दिखा गया, एक शिप ये है मान लो, दूसरी शिप ये है मान लो, इसको नाम देते हैं सी और इधर नाम डी। और इन दोनों शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन, बहुत ही गंदी लाइन, ओके, एक तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये दिया हमारे को एक शिप का, ये कितना है 30 डिग्री, और अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री होगा। और दूसरी शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया हमारे को, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारे को दिया हुआ है 45 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना होगा, ये भी होगा 45 डिग्री। जो लाइट हाउस है वो ज्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ 75 मीटर हाई है सी लेवल से, और छोटा सा लाइट हाउस है। ओके, सो हमारे को क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। हमारे को एक्चुअल में ये सीडी फाइंड करना है, ठीक है, ये सीडी बहुत इजी क्वेश्चन है, और इस तरह के बुक में एग्जाम्पल्स मिला के 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, सारे के सारे को एक साथ कर लोगे बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे सारे क्वेश्चन, कंसेप्ट हो जाएंगे पक्के। आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे होंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी, एक तो ट्रायंगल ए बी डी है और एक ट्रायंगल है ए बी सी, दोनों राइट एंगल। सबसे पहले क्या कर दो, लेट डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, लेट डिस्टेंस between two ships is equals to x meter।
ये जो डिस्टेंस है दोनों शिप्स के बीच का, ये आप क्या मान लो, ये है x। अब दोनों ही ट्रायंगल में जो दोनों आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रही है, एक तो दिख रही है आपको इन ट्रायंगल एबीडी, किसका फॉर्मूला लगाएंगे, tan का फॉर्मूला लगाएंगे। हर बारी tan का ही लग रहा है, बट आपको हर बारी पता होना चाहिए कि tan का फॉर्मूला क्यों लग रहा है। तो चलो हमको जो फाइंड करना है वो बेस लाइन के ऊपर है, हमको फाइंड करना है CD, और ये बेस लाइन के ऊपर है, और जो गिवन है वो परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर और बेस आते हैं ना tan के फॉर्मूले में, तो लगाएंगे हम tan का फॉर्मूला इन ट्रायंगल एबीडी। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस हुआ tan 30 डिग्री, एबीडी में एंगल कितना दिया हुआ, 30 डिग्री दिया हुआ, परपेंडिकुलर है AB, बेस है BD, AB अपॉन BD। tan 30 होता है 1 अपॉन रूट 3, AB कितना, AB 75 है, सो BD फाइंड कर लेते हैं। BD कितना आ गया, 75 रूट 3। इसे यहीं पे बॉक्स बना के यहीं पे रख दो, रख दिया। दूसरी ट्रायंगल छोटी वाली इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC tan 45 पर अभी तो कॉर्नर लिखते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो tan 45 इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर है हमारा 75 और बेस है हमारा BC। tan 45 कितना होता है, tan 45 1 होता है, 1 इज इक्वल टू 75 अपॉन BC, और BC कितना आ गया, BC आ गया हमारा 75। ठीक, इसे भी बॉक्स में डालो और इसे बोल दो ये 2। तो आप यहां से लेके यहां तक तो निकाल चुके हैं, पूरा BD भी निकाल चुके हैं और आप BC भी निकाल चुके हैं। ठीक है, BC कितना है आपका, BC है 75, अभी अभी आपने निकाला ना, BC कितना निकाला आपने, निकाला BC 75 निकाल लिया, और जो BD है वो आपने निकाले 75 रूट 3। तो अब आप BD में से BC माइनस करो तो एग्जैक्टली x आ ही जाएगा, चाहे आप ऐसे लिख लो। अब तो आपको पता है ना BD कितना है, we know BD is equals to 75 रूट 3। और BD जो है वो किस किस को मिला के बन रहा है, BD जो है BC प्लस CD, BC प्लस CD है ना, ओके, BC प्लस CD इज इक्वल्स टू 75 रूट 3। BC कितना है 75 है, और CD कितना था x इज इक्वल्स टू 75 रूट 3। सो यहां से x का आंसर आ गया 75 रूट 3 माइनस 75, और यहां से आप देख पा रहे हैं कि 75 कॉमन अगर मैं लेता हूं तो आता है रूट 3 माइनस 1, दिस इज x and the distance between the two ships is 75 ब्रैकेट में अंडर रूट 3 माइनस 1 मीटर। तो आप लिख दो बस, आंसर हो गया, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स is equals to x is equals to 75 अंडर रूट 3 माइनस 1 मीटर। प्लीज इसे नोट डाउन कीजिए। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 सामने है और डायग्राम पहले से ही गिवन है, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 मीटर। हमारे को एक गर्ल दी हुई है 1.2 मीटर टॉल, जो कि एक बैलून को देख रही है, जो बैलून जो है वो विंड के साथ साथ मूव कर रहा है। बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन, बस बैलून कैसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, ओके। और बैलून की हाइट दी है ग्राउंड से कितनी है, 88.2 मीटर है। ये ग्राउंड, ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राउंड,
और ये बैलून की हाइट कितनी है 88.2 मीटर है, यहां पर भी और यहां पर भी। The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree। जो बैलून का एंगल ऑफ एलिवेशन है गर्ल की आईज से किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हमारे को, वो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हमारे को 60 डिग्री। ओके, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। जैसा कि आपको पता है बैलून क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो कुछ देर बाद जो बैलून है वो गर्ल से थोड़ा सा दूर चला जाता है और एंगल ऑफ एलिवेशन जो पहले 60 था वो रिड्यूस होकर कितना रह जाता है 30 रह जाता है। सो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो हमारे को क्या फाइंड करके बताना है, हमारे को बताना है कि बैलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो चलिए, जैसा हम देख रहे हैं बैलून पहले यहाँ पे था, बाद में यहाँ पे आ गया। सो बैलून ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना। और ये यहाँ पे हमारी गर्ल खड़ी हुई है, तो डायग्राम में ये लाइन भी दी हुई है, एक हॉरिजॉन्टल लेवल। हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होता है, अ लाइन पैरेलल टू द ग्राउंड। सो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये हुआ 90 डिग्री का एंगल, और सिमिलरली ये एंगल भी कितने का होगा 90 डिग्री का होगा। ओके, सो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, सबकी मार्किंग करते हैं। गर्ल ए बी, बैलून ये हो गया सी, ये हो गया डी, और ये हो गया ई एफ जी और एच। सो हमारे को क्या फाइंड करना है, हमारे को क्वेश्चन में ये फाइंड करने कहा गया है डी जी। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने यही देखना है कि डायग्राम में कितने राइट एंगल ट्राइंगल हैं। और तो चलिए पहले वो देखते हैं डायग्राम में कितने राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे मतलब क्लियरली दिख रहा है डायग्राम में 2 राइट एंगल ट्रायंगल है, एक है बीईडी बेड और दूसरा है बीएचजी। ओके, सो चलिए दोनों को बना लेते हैं ना साइड में, रफ वर्क। ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी जिस स्टूडेंट को दिक्कत हो वो डेफिनेटली रफ में बनाए, है ना। ओके, बी एंगल इज 60 डिग्री और बी जी एच एंगल इज 30 डिग्री। ओके, वेरी गुड। सो आप इधर देखिए, ये पूरी बैलून की हाइट ग्राउंड से कितनी है 88.2 मीटर है, और अगर ये 1.2 मीटर है तो इतना भी क्या होगा, ये भी हमारा हुआ 1.2 मीटर, है ना। ये यहां से यहां तक क्या होगा 1.2 मीटर, 1.2 मीटर। अगर इतना 88.2 मीटर है और इतना 1.2 मीटर है, तो ये ऊपर जो बचा ये कितना हो गया 88.2 माइनस 1.2, तो कितना बच गया 87। तो ये जो GH है ये कितना रह गया हमारे पास, GH रह गया 87 मीटर। सो हमारे को GH गिवन है 87 मीटर, और जितना GH होगा उतना ही ED भी होगा। ये भी कितना है, ये भी मेरा है 87 मीटर, 87 मीटर। ओके, फाइंड क्या करना मैंने, फाइंड मैंने करना है DG, और जो DG है ये कहां पर है, ये बेस लाइन के ऊपर है ना। सो हमारे को बेस को फाइंड करना है। सो परपेंडिकुलर गिवन है और बेस को हमारे को फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर और बेस आते हैं tan के फॉर्मूले में, तो चलिए tan लगाते हैं दोनों ही ट्रायंगल्स में और देखते हैं कि क्या कुछ बनता है। सबसे पहले इन ट्रायंगल BED tan theta is equals to perpendicular upon base, tan 60 degree is equals to ED upon BD। tan 60 कितना होता है √3, so √3 is equals to 87 upon BD, और यहां से हमारा BD कितना आ रहा है, हमारा BD आ गया 87 अपॉन √3।
इसे यहीं पे रोको। अब दूसरी ट्रायंगल में भी क्या करते हैं, tan का फॉर्मूला लगाते हैं इन ट्रायंगल BHG, इन ट्रायंगल BHG tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस हुआ और tan 30 इज इक्वल्स टू HG अपॉन BG। ओके, tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल्स टू HG है हमारा 87 और HG अपॉन BG। तो यहां से BG की वैल्यू आ गई 87√3। इसे मैं दूसरी इक्वेशन लिख लेता हूं, इतना नोट डाउन करो क्योंकि अब इन दोनों डायग्राम को मैं रब करने वाला हूं जो कि हमारे रफ वर्क के पार्ट थे। चलो चलो रब करता हूं इसे। और आपका ध्यान कहां पे होना चाहिए, यहां पे, कि आपको फाइंड करना है DG, जो कि कहां पर है, बेस पर है। आप क्या फाइंड कर चुके हो, आप BG फाइंड कर चुके हो, आप BD फाइंड कर चुके हो। ठीक है, BG क्या है, कंप्लीट ये BG। ठीक, सो वी नो, हमें बहुत कुछ पता है ना। व्हाट वी नो कि BG कितना है, BG है 87√3 √2, थोड़ा सा अच्छा बनाओ, ऐसे ऐसे ऐसे। ओके, और BG देखो किस किस को मिला के बन रहा है, BG जो है हमारा BD प्लस DG, इन दो को मिला के बन रहा है, BD को और DG को। सो BG की जगह पे लिख सकते हो ना आप, BD प्लस DG इज इक्वल्स टू 87√3। और क्या यहां पे आपको BD की वैल्यू गिवन है, आपको BD की वैल्यू पता है, BD की वैल्यू कितनी है 87/√3 प्लस DG इज इक्वल्स टू 87√3। यहां पे लिखना है तो लिख दो, उन्हें खुश कर दो, यूजिंग इक्वेशन 1। ओके, बच क्या गया DG, और आपको फाइंड क्या करना था, देखिए जरा, आपको फाइंड DG ही तो करना था। सो बस इसे सॉल्व करो और DG निकाल लो। तो यहां पर तक मैं आपके लिए छोड़ता हूं, आगे कैसे सॉल्व करना है कोई नहीं छोड़ने वाला। इसे यहां पे ले जाके सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, 87√3 माइनस 87/√3। ओके, वेरी गुड। इसका यहीं पे क्या करता हूं मैं, रैशनलाइज कर लेता हूं यहीं पर। तो ये था रैशनलाइज, यहीं पे कर लिया। ठीक है, सो DG कितना आ गया, DG आ गया 87√3 माइनस 87√3/3। ठीक है, अब इसकी कटिंग हो जाएगी, 3 2 6, 3 9 27। सो अब यहां पे लिख सकते हैं अभी DG जो है वो बच गया 87√3 माइनस 29√3। सब्ट्रैक्ट करो और आंसर निकालो। तो DG कितना आ गया, DG आ गया 8729। सो 89 में से 29 गया 69, 67√3 कितना आ गया। सब्ट्रैक्ट करके देख लो ना यार, क्यों इतनी दिक्कत ले रहे हैं। 29 यहाँ पे है, 17 यहाँ पे है, 7 10 यहाँ पे है 8 और यहाँ पे है 68। DG आ रहा है हमारा 68√3। सो अब आप लिख सकते हो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून इज 68√3 मीटर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the balloon BALLOON is equals to 68√3। थोड़ा बड़ा लिख दो, 68√3 मीटर। नोट डाउन करो इस क्वेश्चन को, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। एक स्ट्रेट हाईवे है जो कि कहां पर जा रहा है, एक टावर की फुट तक जा रहा है। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। ये ड्रॉ किया एक हाईवे, थोड़ा बड़ा किया, और ये हाईवे जा रहा है एक टावर की फुट तक। ओके क्लियर। और जो टावर होगा वो ग्राउंड से हाईवे से कितने का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। आगे, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। ये टावर के टॉप पर ना एक मैन है। ऑब्जर्व्स अ कार। तो सबसे पहले उसने क्या किया, एक कार को देखा, डेफिनेटली नीचे ही देखा होगा। तो जब वो नीचे कार को देखा तो सबसे पहले मैन जहां पे, वहां से हम क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रॉ करेंगे। ये ड्रॉ किया मैंने हॉरिजॉन्टल लेवल। हॉरिजॉन्टल लेवल मतलब a line parallel to the ground. Okay. Observe a car at an angle of depression 30 degree. इस बंदे ने क्या किया, मैन ने एक कार को ऑब्जर्व किया और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना था, 30 डिग्री था। सो अगर ये 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा ना, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, आफ्टर which is approaching the foot of the tower। और जो कार है वो कहां पर आ रही है, फुट ऑफ द टावर की तरफ आ रही है। मतलब यहां पे जो अगर मेरी कार थी तो ये कार कहां पर आ रही है, फुट ऑफ द टावर की तरफ आ रही है, मतलब इधर आ रही है। 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज 60 डिग्री। 6 सेकेंड के बाद जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था कार का वो कितना हो गया, वो अब 60 डिग्री हो गया। यहां से यहां तक अब कितना दिया हुआ, 60 डिग्री दिया है। और अगर ये 60 है तो ये भी कितना होगा, 60 होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, 6 सेकंड के बाद कार हमारी यहां पर आ गई। कितने सेकंड के बाद, 6। तो यहां से यहां तक आने का टाइम कितना दिया हुआ है, ये पूरा टाइम हमारे को दिया हुआ है 6 सेकेंड। क्लियर। चलिए इसे लिखें, ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो गया डी। और हमारे को क्या बताना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। हमारे को बताना है कि यहां से कार को फुट ऑफ द टावर पे आने में कितना टाइम लगा। चलिए, सो ये जो टाइम है इसे मैं क्या कर देता हूं, इसको मैं y मान लेता हूं। ओके, और सबसे पहले क्या देखना है, वही जो हर बार देखते हैं, कितने राइट एंगल ट्रायंगल हैं। यहाँ पे 2 राइट एंगल ट्रायंगल लिख रहे हैं, एक तो ए बी डी और एक दिख रहा है ए बी सी। क्लियर। ओके, और चलो बना ही देते हैं ना, ताकि किसी को भी क्वेश्चन समझने में दिक्कत ना हो। ओके, ये है हमारा ए बी डी, और किसे क्या है दूसरे, ए बी और सी। क्लियर। सो दिन 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 दिन, ये 30 डिग्री है और ये कितना है, ये है हमारा 60 डिग्री। दोनों ही ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, सेम आ रहा है। ओके, और जो हमारे को फाइंड करना है वो कहां पर है, वो बेस लाइन पर है ना। परपेंडिकुलर दोनों में आ रहा है, और जो हमारे को फाइंड करना है वो कहां पर है, बेस लाइन पर है। सो परपेंडिकुलर और बेस किस फॉर्मूले में आएंगे, tan के फॉर्मूले में। तो चलिए tan लगाएं। सबसे पहले लेट कर देते हैं, लेट टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ टावर इज इक्वल टू y सेकेंड्स। ओके, अब इन ट्राइंगल एबीडी, इन ट्राइंगल एबीडी tan 30 tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और tan 30 इज इक्वल टू AB अपॉन BD।
tan 30 कितना होता है 1/√3 इज इक्वल्स टू AB अपॉन BD। BD कितना है, BD है कुछ, BD ओके। अगर आप चेक करो यहाँ पे ये BD है ना और ये BD, पूरा BD कितना आ रहा है, ये इतना 6 है और ये इतना y है, तो पूरा BD आएगा हमारा 6 प्लस y। ठीक है, सो ये BD जो है ये कितना है, ये है 6 प्लस y और यहाँ पे तो सिर्फ y। सो 6 प्लस y और यहां से AB आ गया, AB कितना आ गया 6 प्लस y अपॉन √3 आ गया हमारा AB की तरफ। इसे रोको यहीं पे और चलो चले आगे। ट्राइंगल ABC में, इन ट्राइंगल ABC tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस हुआ tan थीटा बोले तो 60 और परपेंडिकुलर है हमारा AB, बेस है BC, tan 60 है √3 और AB तो AB है, BC है y, तो यहां से AB की वैल्यू आ गई √3y, ये आ गया AB। इसे इक्वेशन 1 माना मैंने, इसे इक्वेशन माना मैंने 2। दोनों 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 ये नहीं चेक करो और जल्दी से नोट डाउन करो, मैं इसको रब कर रहा हूं, है ना। 1 2 3 और रब। दो इक्वेशंस और दोनों में AB की वैल्यू आई है, एक में AB की ये वैल्यू आई है, एक में AB की ये वैल्यू आई। फ्रॉम 1 and 2 फ्रॉम 1 and 2 क्या होगा 6 प्लस y अपॉन √3 इक्वल हो रहा है √3 y के, बिकॉज ये दोनों ही y के AB के इक्वल है ना। ठीक, सो 6 प्लस y इज इक्वल टू √3 इंटू √3y। 6 प्लस y आ रहा है हमारा 3y के बराबर और 6 इज इक्वल टू आ रहा है 2y के बराबर और y आ रहा है हमारा 3। y 3। सो हमारे को यही तो फाइंड करना था y, तो 3 सेकंड के अंदर कार यहां से यहां पर आ जाएगी। सो लास्ट में टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर इज 3 सेकंड, ये लिखना पड़ेगा और ये मैं ही लिखूंगा। टाइम टेकन बाय कार to reach the foot of tower is equals to 3 seconds। ओके, इसे नोट डाउन करो, फिर करते हैं लास्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 16 सामने है, तो देख इस पर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 points at a distance 4 meter and 9 meter from the base of the tower। हमारे को क्या दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, कहां का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है हमारे को टॉप ऑफ द टावर का, और कहां से दिया हुआ है फ्रॉम 2 points, 2 पॉइंट से दिया गया है जो कि 4 मीटर और 9 मीटर दूर है टावर के बेस से। तो चलो इतना ड्रॉ करें, है ना। सो ये बनाया ग्राउंड और ये बनाया टावर, और ये टावर ने बनाया ग्राउंड से 90 डिग्री का एंगल। ओके, और ये रहा एक, ओके, टावर का नाम A और ये B, और ये पॉइंट हुआ C जो कि टावर से ज्यादा नहीं, बस 4 मीटर दूर। ओके, और ये एक पॉइंट हुआ D जो कि टावर से 9 मीटर दूर। इन दोनों ही पॉइंट से
टावर के टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो चलो ये रहा पॉइंट सी से टावर के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये रहा पॉइंट डी से टावर के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, अब क्या दिया हुआ है, शुरू से ही कर लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इन द सेम स्ट्रेट लाइन, ये दोनों पॉइंट्स कहां पे, सेम स्ट्रेट लाइन में, विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। और ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दोनों, ये दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन एक दूसरे के साथ क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। ओके, आई होप आप सबको पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो जिन दो एंगल्स को प्लस करके कितना है, 90 डिग्री है। जैसे कि अगर मैंने कहा एक एंगल 40 डिग्री है, तो दूसरा बताओ, आप कहते हो दूसरा कितना है, 50 डिग्री। एक मैंने कहा 30 डिग्री है, तो दूसरा बताओ, आप कहते हो दूसरा सर 60 डिग्री है। ओके, वेरी गुड, ठीक है। सो यहां पे मैं कहता हूं कि एक x है तो दूसरा कितना हुआ, दूसरा 90 माइनस एक्स हुआ, दूसरा एंगल कितना हुआ, 90 माइनस एक्स हुआ। आप लोगों ने ये जो 50 बताया, कैसे बताया, 90 में से 40 को माइनस करके ही ना। जो 60 बताया कैसे बताया, 90 माइनस 30 इज इक्वल टू, आपने सीधा 60 बताया, आपने माइंड में ही माइनस कर लिया। तो यहाँ पे मेरे को पहला एंगल ही नहीं पता, तो पहला एंगल मैंने x माना, और माइंड में आपने क्या करा, 90 माइनस एक्स। ओके गुड, ठीक है। सो हमारे ये एक एंगल x हो गया, और दूसरा एंगल क्या होगा, दूसरा एंगल हो गया 90 माइनस एक्स। ओके, यहां तक क्लियर। चलो इसे थोड़ा रख करूं। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। हमारे को क्या प्रूव करना है, हमारे को प्रूव करना है कि हाइट ऑफ टावर क्या है, 6 मीटर है, और ये है हाइट ऑफ टावर, जिसे मैं कहता हूं, चलो ये h मीटर। चलिए सॉल्व करते हैं ना। ये क्वेश्चन आपकी सारी बुक से, सारे चैप्टर से अलग है, थोड़ा सा ज्यादा भी। लेट हाइट ऑफ टावर इज इक्वल्स टू h मीटर। ओके गुड। अब आपको दो ट्रायंगल जो दिख रहे हैं ना यहाँ पे, एक राइट एंगल, दो राइट एंगल ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है ए बी डी। ओके, ये दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, और हमारे को निकालना क्या है, परपेंडिकुलर h इज इक्वल टू 6 मीटर प्रूफ करना है हमारे को। और दोनों ही ट्रायंगल में हमारे को गिवन क्या है, बेस गिवन है, तो परपेंडिकुलर निकालना है, बेस गिवन है, परपेंडिकुलर बेस tan का फॉर्मूला, तो बच गया। दोनों ही ट्रायंगल में क्या लगाते हैं, tan का फॉर्मूला लगाते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस हुआ, सो tan थीटा, एबीसी में थीटा कितना दिया, x दिया होगा, tan x इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है हमारा AB, बेस है हमारा AC, AB अपॉन AC, और यहां से tan x क्या आ रहा है हमारा, tan x आ रहा है h अपॉन 4, h अपॉन 4, ठीक है। इसको ऐसे ही रखो और इसे 1, शाबाश। चलो दूसरे ट्रायंगल में आते हैं, और दूसरा बड़ा ट्रायंगल है ए बी। ओके, ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है, 90 माइनस एक्स दी हुई है, tan 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है हमारा ए बी, बेस है हमारा ए बी। ये वाली ट्रायंगल है, क्लियर है ना आपको। अभी हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। सो tan 90 माइनस एक्स आपको पता होगा क्या होता है, tan 90 माइनस एक्स होता है, क्या होता है, cot x, टेंजेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोटेंजेंट थीटा, सो cot x इज इक्वल टू, ओके चलो ऐसे लिख देते हैं, ए बी अपॉन ए डी।
कौन सा फॉर्मूला लगा? यहां पे आपने लगाया बिकॉज tan 90 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू कॉट एक्स, यही फॉर्मूला लगाया और तो कुछ लगाए। अब अगर आपके पास tan x cot x आ गया तो tan x क्या होता है? tan x तो cot का रेसिप्रोकल ही होता है ना। तो यहां से अगर cot x की ये वैल्यू है तो tan x की वैल्यू क्या आएगी? tan x की वैल्यू आएगी AD अपॉन AB, है ना? बिकॉज यू नो tan x is equals to 1 upon cot x, यू नो, है ना? आपको पता है यार, अगर cot x कितना होगा? अगर cot x 3/4 है तो tan x कितना होगा? tan x होगा 4/3। tan रेसिप्रोकल होता है cot का, है ना? सो tan x की वैल्यू आ गई AD अपॉन AB। अब AD और AB क्या है? AD है आपका 9, AB है आपका h। तो यहां से tan x बच्चों आ रहा है आपका 9 अपॉन h, 9 अपॉन h, ठीक है। आप AD अपॉन AB की वैल्यू चाहे यहाँ पे डालो, चाहे यहाँ पे डालो, कहीं पे भी डालो, आप डाल सकते हो। आप इंटेलिजेंट हो, आप कुछ भी कर सकते हो। सो अगर मैं यहीं पे डाल दूं तो मेरा एक स्टेप बच जाएगा, है ना? तो चलो cot x क्या आ गया? ये tan 90 माइनस x तो cot x होता है और AB कितना है? AB है हमारा h और AD है मेरा 9, ओके h को। और यहां से अगर tan x के बारे में पूछा जाए तो tan x क्या होगा? cot x का रेसिप्रोकल ये हो जाएगा 9 अपॉन h। और यहां से चतुर ने एक स्टेप बताया, ठीक है। सो ये हो गया सेकंड इक्वेशन, कौन सी होगी? सेकंड। फ्रॉम 1 एंड 2 आप देख रहे हो tan x की दो वैल्यूज हैं और इन दोनों को क्या करते हैं? इक्वेट करते हैं। से ना ऐसे 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 फ्रॉम 1 एंड 2 h/4 किसके बराबर हो गया? 9/h के बराबर। और यहां से आया h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 और h की वैल्यू आई √36, जो कि क्या होता है? h इज इक्वल्स टू 6 मीटर। जो प्रूफ करना था प्रूफ कर चुके ना, प्रूफ हो गया, है ना? सो लास्ट में बस लिख दो हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, दैट्स प्रूफ। सो आप लिख सकते हो हाइट ऑफ टावर इज इक्वल्स टू 6 मीटर। प्लीज इसे नोट डाउन करो।